Hello everyone, I Jyoti Chhashra from Government College Bhattukala welcome you to the next video that is on costing methods. So first of all, we will study the difference between cost, costing, cost accounting and cost accountancy. कई बार हम इन चारों टर्म्स को एक ही ले लेते हैं बट इन एक्चुअल दीज फोर आर डिफरेंट. कॉस्ट का क्या मतलब होता है? कॉस्ट इज द एक्चुअल या टोटल कितना खर्चा हुआ है किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विस को वो बनाने में. कॉस्टिंग होता है उस कॉस्ट को कैलकुलेट करने का प्रोसेस या उस कॉस्ट को असर्टेन डिटर्मिन करने का जो प्रोसेस है उसको हम कहेंगे कॉस्टिंग. कॉस्ट अकाउंटिंग एक मेथड है. अकाउंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनमें कॉस्ट को असर्टेन करना, क्लासिफाई करना, रिकॉर्ड करना और समरी स्टेटमेंट्स बनाना और कॉस्ट रिपोर्ट्स को जो हम बनाते हैं वो मैनेजमेंट या मैनेजर्स या इंटरनल यूजर्स के लिए बनाते हैं और उनको वो रिपोर्ट्स देना ताकि वो अपने डिसीजंस को ले सकें. अब बात करते हैं हम कॉस्ट अकाउंटेंसी की. कॉस्ट अकाउंटेंसी जो है इसका स्कोप वाइड है, वाइडर देन कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग एंड कॉस्ट. इसमें हम कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों के कुछ जो प्रिंसिपल्स हैं, मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं उनको यूज़ करके कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, कॉस्ट को कम करने की कोशिश करते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी को असर्टेन करते हैं. सो ये था चारों में डिफरेंस. नेक्स्ट हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग. कॉस्टिंग के मेथड्स कौन कौन से हैं? देखो, हर बिजनेस या हर इंडस्ट्री जो है वो अलग अलग प्रोडक्ट्स में डील करती है और उन प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने का जो मेथड है वो भी ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है. कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो टैंजिबल प्रोडक्ट्स में डील करती हैं. टैंजिबल प्रोडक्ट्स मीन ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. जैसे कि कोई वुडन चेयर है या कोई टेबल है, पेन है, पेपर है, लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन्स हैं. तो ये सारे हैं हमारे टैंजिबल प्रोडक्ट्स. दूसरे टाइप के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो होते हैं इनटैंजिबल, या इन सिंपल टर्म्स अगर हम इनको बोलें या इनकी बात करें तो हम उनकी कहते हैं सर्विसेज. जैसे ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज जो हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. सो जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी डिफरेंट होते हैं. कई बार कुछ इंडस्ट्रीज सिर्फ एक प्रोडक्ट में डील करती हैं. जैसे कि कोई सीमेंट बनाने की इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, वो सिर्फ क्या बना रही है? सिर्फ सीमेंट बना रही है. और कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करती हैं. तो वो डिपेंड करता है कौन से एरिया में या कौन सी इंडस्ट्री में कौन सा मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज़ होगा. सो जो मेन मेथड्स हैं वो हमारे हैं दो. पहला है स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग और दूसरा है कॉन्टिन्यूअस ऑपरेशन कॉस्टिंग. देखो, नाम से ही क्लियर हो रहा है. स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग मतलब कोई स्पेसिफिक ऑर्डर आएगा, उसके हिसाब से हम प्रोडक्शन करेंगे एंड देन हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालेंगे. दूसरा है हमारा कॉन्टिन्यूअस ऑपरेशन कॉस्टिंग. कॉन्टिन्यूअस ऑपरेशन कॉस्टिंग में हम ऑर्डर रिसीव करने की वेट नहीं करते हैं. कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन चलता है ऐसी इंडस्ट्रीज़ में जैसे कि शुगर मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है, या सॉल्ट जहाँ बन रहा है, या रेडीमेड गारमेंट्स जहाँ बन रहे हैं. तो वो जो प्रोसेस है या वो जो फैक्ट्रीज़ हैं वो कॉन्टीन्यूसली अपना काम कर रही हैं. कॉन्टीन्यूस वहाँ पर स्टॉक फिनिश्ड गुड्स बन रहे हैं और वो अपने स्टॉक में रख लेते हैं. जब भी कस्टमर को डिमांड क्रिएट हुई, ऑर्डर आया, तो वो अपने जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है उसी से उनकी डिमांड को फुलफ़िल कर देते हैं. सो स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग तीन टाइप्स की होती है: जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. इसी तरीके से जो कॉन्टिन्यूअस ऑपरेशन कॉस्टिंग है वो भी तीन तरीके से होती है: प्रोसेस कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग.
फर्स्ट हम बात करेंगे डिटेल में स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग की। इसमें जो ऑर्डर है वो पहले रिसीव किया जाता है और फिर प्रोडक्शन होती है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। स्पेशल नेचर का जो प्रोडक्ट होता है वो बनाया जाता है यहाँ पे, जैसे कि मुझे कोई ड्रेस डिज़ाइन करवानी है, मुझे अपने घर का इंटीरियर डेकोरेशन करवाना है, मुझे कोई फर्नीचर स्पेसिफिक चाहिए, तो ये सब होंगे हमारे स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग। सो फर्स्ट आता है हमारा जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग इंडिविजुअल कस्टमर का अलग से ऑर्डर होगा और हर एक कस्टमर की स्पेशल रिक्वायरमेंट्स होगी, स्पेशल टेस्ट होगा, उसके हिसाब से डिज़ाइन करवाया जाएगा। हमारे प्रेफरेंसेस उसके डिफरेंट होंगी, स्पेंडिंग पावर डिफरेंट होगी। तो हर एक जो जॉब होगी, हर एक जो मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट है उसको हम नाम देते हैं जॉब का। वो नॉन रेपिटेटिव नेचर की होगी, मतलब वही सेम क्वालिटी क्वांटिटी, वही सेम जो डिज़ाइन है, वही सेम जो कलर है, वही सेम जो इसके लेआउट है, वो सेम प्रोडक्ट दोबारा हम नहीं बनाते हैं। सो ये कभी भी कंपेरेबल नहीं है। हम एक जॉब को दूसरी जॉब के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर एक जॉब के कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं। नॉर्मली जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो छोटा होता है, स्मॉल ड्यूरेशन में हमें वो काम को कंप्लीट करना होता है। फैक्ट्री प्रेमिसेस के अंदर ही, फैक्ट्री जो हमारी फैक्ट्री है उसके अंदर ही नॉर्मली वो काम परफॉर्म किया जाता है। कुछ कुछ कामों को छोड़कर, जैसे जो हमारे इंटीरियर डेकोरेशन का काम है वो आउटसाइड द फैक्ट्री होगा। सो कुछ जॉब्स को छोड़कर बाकी सारे जो जॉब हैं वो फैक्ट्री प्रेमिसेस के अंदर होंगी। एंड मेन इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, जो काम शुरू होगा वो ऑर्डर रिसीव करने के बाद होगा। स्पेशल जो इंस्ट्रक्शंस हैं जब वो कस्टमर दे देगा हमें, उसके बाद ही हम अपने काम को स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट आता है बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग में हम ऑर्डर बनाते हैं या ऑर्डर हम रिसीव करते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी क्वांटिटी में होता है। मतलब एक क्वांटिटी, एक यूनिट प्रोड्यूस नहीं करना होता। सपोज 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, 50 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, तो हम उसको ग्रुप में डाल देते हैं और उसे ग्रुप को हम बोलते हैं बैच। कॉस्ट निकालते हैं हम हर एक बैच की। जॉब कॉस्टिंग में जो कॉस्ट निकलती थी वो एक जॉब की निकल रही थी, यहाँ पर जो कॉस्ट निकलेगी वो एक बैच की निकलेगी और हर एक बैच को हम एक कॉस्ट यूनिट मानेंगे। दैट एक बैच हमारा प्रोड्यूस हो गया है तो ये कॉस्ट यूनिट 1 हो गया। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे? अब जितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स बने हैं हमारे उस बैच में, सपोज मैंने 50 एक जैसे प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किया है, एक बैच में प्रोड्यूस किया है, तो पूरे कॉस्ट, बैच की जो कॉस्ट है उसको डिवाइड कर देंगे हम नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बहुत, इसमें लार्ज इन्वेस्टमेंट होती है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट होती है। नॉर्मली जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको कंप्लीट करने में 1 साल से ज़्यादा का टाइम लग जाता है। आउटसाइड द फैक्ट्री हम इसको परफॉर्म करते हैं और हर एक कॉन्ट्रैक्ट को सेपरेटली एक कॉस्ट यूनिट ट्रीट किया जाएगा। जनरली इसमें जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो कंस्ट्रक्शन नेचर के होते हैं, जैसे कि डैम्स बनाने हैं या कोई बिल्डिंग बनानी है या हमें रोड्स बनाने हैं या कोई शिप कंस्ट्रक्ट करनी है। सो कंस्ट्रक्शन नेचर के होते हैं और इनको हम दूसरा जो नाम है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का वो है टर्मिनल कॉस्टिंग। इट इज़ ऑल्सो नोन एज टर्मिनल कॉस्टिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन कॉस्टिंग की। कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन कॉस्टिंग में जो गुड्स हैं उनकी जो प्रोडक्शन है वो कमर्शियल लेवल पर होती है। बहुत लार्ज स्केल में हम प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्ट को। स्टैंडर्डाइज्ड नेचर के प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब हमने पहले ही एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि ये साइज़ होगा इस प्रोडक्ट का, ये कलर होगा, इसका ये लेआउट होगा।
हम कस्टमर के ऑर्डर रिसीव करने की वेट नहीं करते हैं, जो प्रोडक्शन है वो कॉन्टिन्यूस चलता रहता है, गुड्स को हम स्टॉक में रखते हैं। और रेपिटेटिव प्रोडक्शन होता है, ये नहीं कि एक बार हो गया प्रोडक्शन दोबारा नहीं होगा, नो, इसमें जो प्रोडक्शन है वो बार बार कॉन्टिन्यूस होता रहेगा। कॉन्टिन्यूस जो हमारे कॉस्टिंग थी उसमें फर्स्ट आता है प्रोसेस कॉस्टिंग। नाम से ही क्लियर हो रहा है, प्रोसेस मतलब इसमें जो हमारा रॉ मटेरियल है या जिसको हम इनपुट कहते हैं वो पहले प्रोसेस में जाएगा, उसका जो आउटपुट आएगा वो जाएगा सेकंड प्रोसेस में, सेकंड प्रोसेस का आउटपुट इनपुट बन जाएगा थर्ड प्रोसेस का और फाइनल प्रोडक्ट निकल जाएगा। ये डिपेंड करता है कि कितने प्रोसेस से उस प्रोडक्ट को, उस रॉ मटेरियल को गुजरना पड़ेगा फाइनल प्रोडक्ट बनने में। सो डिपेंड करता है ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। कई बार एक प्रोसेस भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। सो रॉ मटेरियल है वो पास होता है अलग अलग स्टेजेस से, कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन होगा। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको हम कैलकुलेट करेंगे हर एक प्रोसेस के बाद, लाइक प्रोसेस 1 के बाद कितनी कॉस्ट आई, प्रोसेस 2 के बाद कितनी प्रोसेस आई और प्रोसेस 3 के बाद कितनी कॉस्ट आई। जो मास स्केल इंडस्ट्रीज है, मतलब जो कमर्शियल लेवल पर काम कर रही है इंडस्ट्रीज, वहाँ पर इसको हम यूज़ करते हैं। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट्स, कितने यूनिट्स उस पर्टिकुलर प्रोसेस में बने हैं। नेक्स्ट आता है यूनिट कॉस्टिंग। यूनिट कॉस्टिंग ऐसी इंडस्ट्रीज़ में या ऐसी फैक्ट्रीज़ में अप्लाई होता है जहाँ पर हम सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को बना रहे हैं, वहाँ पर कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। आइडेंटिकल यूनिट्स होते हैं, एक यूनिट दूसरे यूनिट के बिल्कुल सेम होगा, हम उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल सेम यूनिट्स बनाते हैं हम। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलता है, जो टोटल कॉस्ट आई है डिवाइडेड बाय कितने यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए हैं। जैसे कि स्टील मैन्युफैक्चर, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, सीमेंट जहाँ पर बन रहे हैं, जहाँ पर केमिकल्स बन रहे हैं, मींस सिर्फ एक टाइप का प्रोडक्ट जहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, वहाँ पर जो मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज होगा दैट इज यूनिट कॉस्टिंग। नेक्स्ट आता है हमारा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, बहुत इम्पोर्टेंट है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग ऐसी इंडस्ट्रीज़ में अप्लाई होता है या ऐसे बिजनेस में अप्लाई होता है जहाँ पर हम कॉस्ट निकालते हैं किसी सर्विस की, किसी सर्विस को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट जहाँ पर निकाली जाएगी दैट इज़ नोन एज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। मीन्स यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट है या जो फिनिश्ड गुड है वो हमारा कोई टेंजिबल नहीं है, टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं है, वो एक सर्विस है। तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग अप्लाई होती है जहाँ ट्रांसपोर्टेशन, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री है, होटल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पर इन सर्विसेज की टोटल कॉस्ट को निकालने के लिए जो मेथड ऑफ कॉस्टिंग अप्लाई होता है उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। So that is all about methods of costing. Thank you.